नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत और फिर स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज बात करते हैं फिर एक नए कहानी के साथ। एक राज्य में एक राजा होता है और वो राजा बड़े नास्तिक रहते हैं, भगवान को मानते नहीं। यहाँ तक कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम तक नहीं ले सकते। उस राज्य में अचानक एक दिन एक फकीर बाबा आते हैं और भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा बोल बोल के हर दुआरी पे भिक्षा मांगते हैं। जब भिक्षा मांगते हैं तो राजा के दरबारी उन्हें रोकते हैं कि फकीर बाबा, आप मेरे राज्य में भगवान का नाम नहीं ले सकते। फकीर ने बोला, यार भगवान तो सबका करता धरता है, आज उन्हीं की वजह से इस दुनिया में हम लोग हैं, उनका नाम आखिर क्यों नहीं ले सकते? मैं तो नाम लूँगा। फिर दरबारी लोग जबरन फकीर बाबा को लाख समझाने के बावजूद ना मानने पर ले जाते हैं राजा जी के पास और जाके उनका शिकायत करते हैं कि फकीर बाबा भगवान जी का नाम लेके भिक्षा मांग रहे थे। राजा ने फकीर बाबा को बोला कि फकीर बाबा, आपको मैं माफ़ करता हूँ, आप अनजान हैं, आप बूढ़े हैं, आगे आप भगवान जी का नाम ना ले, मेरे राज्य में ये निषेध है। फकीर ने फिर राजा से सवाल किया कि आखिर राजा ऐसा क्यों, तुम क्यों नहीं अल्लाह को मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो? तो राजा ने बोला, मेरा 3 सवाल है जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला और यही वजह है कि मैं भगवान को नहीं मानता। अगर ये तीनों जवाब मुझे मिल जाएगा तो मैं जरूर उसी दिन से भगवान को मानूंगा और जो ये जवाब मुझे देगा मैं उसको अपना गुरु का दर्जा दूंगा। फकीर ने बोला, ठीक है राजा, बताओ, मैं तुम्हारा तीनों सवाल का जवाब दूंगा। फकीर बड़ा पहुंचा हुआ था दोस्तों। राजा ने पहला सवाल किया कि अगर भगवान है इस दुनिया में तो उनसे पहले क्या है इस दुनिया में? फकीर ने बोला, ठीक है, दूसरा सवाल करो। दूसरा सवाल राजा ने कहा कि अगर भगवान है तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, वो छुपे क्यों रहते हैं? फिर अगला सवाल फकीर ने बोला, पूछो। तो तीसरा सवाल राजा पूछते हैं कि अगर भगवान है तो वो करते क्या है, उनका कर्म क्या है इस दुनिया के अंदर? फकीर ने फिर राजा को बोला, राजा मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे काफी प्यास भी लगा है, और दूसरी चीज कि अगर मैं इन तीनों सवाल का जवाब तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे दोगे क्या? तो राजा ने बोला कि मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा फकीर बाबा, अगर आप मुझे इन तीनों सवालों का जवाब देते हैं। फकीर ने बोला कि मुझे भरोसा नहीं है, मेरे पास वो 100 सोने की मुद्राएं लाया जाए। राजा ने ऑर्डर दिया मंत्री जी को। मंत्री जी ने भंडार से लेके आए 100 सोने की मुद्राएं और उनके पास रख दिए। फकीर ने बोला कि मुझे यकीन नहीं है कि इसमें 100 ही सोने की मुद्राएं हैं, मुझे गिन के दिखाया जाए। राजा के आदेश पर वहाँ पे सिक्कों को गिना जाने लगा, 1 2 3 4 करके 5 6। फकीर बोला, रुको रुको, आप गलती गिन रहे हो, फिर से गिनो। फिर से गिनने लगा मंत्री जी, 1 2 3। रुको रुको, फिर तुम गलती कर रहे हो। मंत्री जी फिर गिनने लगे, 1। फकीर बोला, फिर गलती कर रहे हो। फिर राजा खड़े हुए अपने सिंहासन पर कहने लगे कि फकीर जी, 1 से कोई चीज की गिनती होती है और आप कह रहे हैं कि 1 गलत है। तो फिर फकीर ने सवाल किया राजे को कि अगर राजा 1 से कोई चीज की गिनती होती है तो 1 से पहले क्या होता है? तो राजा ने बोला, 1 से पहले 0 होता है, कुछ नहीं होता, 1 से ही हर चीज की शुरुआत है गिनती की। तो फिर फकीर ने बोला, राजा ये रहा तुम्हारा पहले सवाल का जवाब कि जैसे 1 से पहले कुछ नहीं होता, 0 होता है, तो ऊपर वाला यानी भगवान से पहले भी इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान से ही इस दुनिया की शुरुआत है। तर्क वाली बात राजा सुन के संतुष्ट होता है। फिर अगले सवाल की ओर जाता है फकीर बाबा। फकीर बाबा ने बोला कि मुझे भूख लगी है, मेरे पास दूध लाया जाए, मुझे दूध पीना है। राजा ने ऑर्डर दिया अपने दासी को और दासी ने दूध लाके दिया एक पतीले में फकीर बाबा के पास। फकीर बाबा ने बोला, नहीं नहीं, मुझे घी नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध दो। दासी ने बोला, ये दूध ही है फकीर बाबा। बोला, नहीं, ये तो घी है। महाराज ने भी आके चेक किया, बोला, नहीं फकीर बाबा, ये तो दूध है, घी नहीं है। फकीर ने बोला, नहीं नहीं, ये तो दूध नहीं, ये घी ही है। फिर सवाल किया फकीर ने राजा को कि अच्छा राजा बताओ कि घी कहाँ से आती है? तो बोला, दूध से आती है घी।
अच्छा, दूध से घी आती है, इसका मतलब दूध में घी है? बोला हाँ ये तो है, लेकिन क्या तुम्हें इस पतीले में दूध के अंदर का घी दिखाई दे रहा है? तो राजा ने बोला नहीं। तो जैसे दूध के अंदर रहने वाला घी नहीं दिख रहा है, वैसे इस दुनिया में भगवान सर्वत्र है, हर जगह है। तुम में है, हम में है, पेड़ पौधे पशु पक्षी हर जगह है, लेकिन वो दिखते नहीं है। राजा, ये रहा तुम्हारा दूसरा सवाल का जवाब कि अगर भगवान है तो वो दिखते क्यों नहीं है। इस सवाल के जवाब से भी राजा संतुष्ट हुए। फिर अगले सवाल की ओर गए। लास्ट सवाल ये था कि अगर राजा है, माने भगवान अगर है, तो वो करते क्या है। तो फिर जवाब उनका देने के लिए फकीर ने बोला कि अच्छा राजा, तुम्हें मैं 2 सवाल का जवाब दिया जिससे तुम संतुष्ट हुए, और इतनी ज्ञान की बातें मैं बताया जो आज तक तुम्हें कोई नहीं बोला था। अगर मैं इतनी अच्छी बातें तुम्हें बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैं तुम्हें शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, और मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए गुरु के समान रहा। तो क्या मेरा स्थान इस नीचे जमीन पे होना चाहिए? राजा बोला नहीं नहीं महाराज, आप फकीर भले ही हो, लेकिन मेरे लिए आप गुरु के समान हो। आपने मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाया, आपका स्थान तो मेरे स्थान पे होना चाहिए, मेरा स्थान आपके यहाँ होना चाहिए। मैं नीचे बैठूंगा, आप आ जाइए मेरे ऊपर। फिर उन्हें सिंहासन पे बैठा दिए और खुद फकीर के स्थान पे चले गए। तो फकीर ने बोला फिर राजा, ये रहा तुम्हारा तीसरे सवाल का जवाब कि अगर भगवान है तो वो करते क्या है। वो पल भर में राजा को फकीर बना देते हैं और फकीर को राजा बना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार ये रहा कि भगवान है, बस विश्वास के ऊपर बातें हैं। अगर आप मानो तो शंकर और ना मानो तो कंकर। मानने के ऊपर सब चीज़ें होती है। इसीलिए कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब अपना विश्वास, बिलीव और मानने के ऊपर की बातचीत होती है। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे जो भी हम इस तरह की कहानी डालते हैं वो कहानी आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।